ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी की समीक्षा बैठक का दूसरा चरण जो है खत्म हो चुका है और इसमें अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मंगनी लाल मंडल को आदेश दे दिए गए हैं कि सूची तैयार कर ली जाए कि किन किन विधायकों ने, किन किन नेताओं ने बगावत दिखाई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, अब दूसरे चरण की बैठक भी खत्म हो चुकी है। जो समीक्षा की गई है उसमें अब ये सामने आ रहा है कि बागी नेताओं पर सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, पहले चरण की जो मंथन हुआ था, जब हमने देखा था कि संजय यादव तक का पुतला तक फूंका गया, वो विधानसभा जो सत्र चल रहा था बिहार का, उससे पहले वो पहला चरण था जब 4 दिनों तक मंथन हुआ था और बड़ी बगावत हुई थी। और ये कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में जब अब ये मीटिंग हुई है, जो समीक्षा मीटिंग हुई है, पहले चरण में जिन नेताओं ने बगावत की और संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की, अब उन नेताओं पर गाज गिर सकती है। ऐसे नेताओं को लेकर ये कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से मंगनी लाल मंडल को आदेश दिया गया है कि उनकी सूची जारी किया जाए और उनको पार्टी से बाहर फेंका जाए। ये जानकारी मिल रही है, लेकिन इस पर पूरी तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से ही मुहर लगाई गई है। और तेजस्वी यादव ने ही कहा है, क्योंकि ये संजय यादव के लेकर जो भी सवाल उठा रहा है, उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम इस वक्त तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है। और तेजस्वी ने ठान लिया है कि अब जो संजय के खिलाफ बगावत करेगा उसे पार्टी से बाहर फेंक दिया जाएगा, जिसकी तस्वीर थोड़े दिनों में सामने आने वाली है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से तेजस्वी ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जब पहले चरण की मीटिंग हुई थी, तब हमने देखा था कि राबड़ी के आवास के बाहर संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। उस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव के सामने संजय यादव को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की गई और ये कहा गया कि आप उनकी सलाह आप मत लीजिए, क्योंकि जब जब आपने उनकी सलाह ली है तब तब पार्टी ने हार का मुंह ही देखा है। और दूसरे चरण में हालांकि ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखने को मिली, क्योंकि दूसरे चरण में तमाम नेताओं पर दबाव बनाया गया और ये कहा गया कि अगर आप संजय यादव के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो पार्टी से आपको निष्कासित करने का काम किया जाएगा। इसलिए दूसरे चरण में ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई, यानी उन पर दबाव बना दिया गया। और अब जो पहले चरण में जिन नेताओं ने विरोध किया था, वो नेता अब पार्टी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। हालांकि इससे पहले ही खबर सामने आ चुकी थी कि कैसे तमाम जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं जो नाराज हैं इस वक्त लालू और तेजस्वी से, वो बीजेपी या जेडीयू में शामिल होंगे और उन्हीं पर अब गाज गिर सकती है। बिल्कुल, तो जो इस तरीके की कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है, ये क्या सिर्फ ये दिखावट के लिए है? देखिए, दिखावे के लिए तो है ही, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या वाकई इससे मजबूत हो जाएगी पार्टी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, आप दिखावे मात्र के लिए ये करते रहे हैं, लेकिन पार्टी इससे और कमज़ोर होने वाली है। जिन नेताओं ने आपसे बगावत चुनावों के समय में की थी, जिन नेताओं ने आपको आईना दिखाने का काम किया था कि आप उन्हें टिकट दीजिए, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको लाइए जो पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, आपने उस पर तो ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि आप ज़मीनी स्तर पर अपनी पूरी पार्टी की ज़मीन ही खो गए और आप खुद भी सीएम नहीं बन पाए और 25 सीटों पर सिमट गए। अब जब वही नेता और कार्यकर्ता आपको ये कह रहे हैं कि आप ज़मीनी स्तर पर मजबूत होइए, उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो दीजिए जिन कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर काम किया है, तो अब आप उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। वो कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि संजय यादव पर आप कार्रवाई करिए, तब भी आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में तो सवाल उठेगा कि तेजस्वी यादव क्या अभी भी इतने अहंकार में बैठे हैं कि वो 25 सीटों से सिमटकर 5 से 0 सीटों पर पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि खुद के अपने भाई तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा जा चुका है कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी 25 से 5 सीटों पर सिमट। बिल्कुल, कई बार संजय यादव के खिलाफ बगावत जो है बैठक में देखने को मिली है, तो तेजस्वी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, वो काफी तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं। एक प्रेमचंद, जहां तक मुझे याद है, ऐसा ही लालू के बेहद करीबी थे और उन्हें भी खास तौर पर बड़ी तवज्जो दी जाती थी। और तेजस्वी भी ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे लालू यानी उनके पिता के साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो पार्टी को चलाने में अहम भूमिका निभाता था, वैसे ही मेरे साथ संजय यादव कर रहे हैं। लेकिन क्या संजय यादव वाकई ये कर रहे हैं, या संजय यादव पार्टी को और डुबोने का काम कर रहे हैं? क्योंकि एक समय ऐसा था कि अखिलेश यादव ने संजय यादव को मिलाया था तेजस्वी से, हालांकि वो तेजस्वी के दोस्त भी रहे हैं, लेकिन हरियाणा से आए हुए व्यक्ति पर अब पार्टी के नेताओं को वो पसंद नहीं आ रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर आपने कई बड़े तमाम नेताओं को देखा है कि संजय यादव
को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये कहा कि अभी आपको कई बड़े चेहरों पर ध्यान देना होगा, जो पुराने लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं उनकी बात को माननी पड़ेगी, लेकिन उन सबको दरकिनार कर दिया गया और चेताया भी गया था तेजस्वी यादव को, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी बात को नहीं माना। आज आप नतीजा देख रही हैं कि तेजस्वी यादव उसका परिणाम भुगत रहे हैं कि मीडिया के सामने आकर वो कुछ बात भी नहीं बोल पा रहे हैं, इतने वो शर्म के मारे मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए? आप उन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मानिए जो कहीं ना कहीं आपको पूरा तवज्जो देते थे। आपने कल की खबर देखी कि रितु जायसवाल ने किस तरीके से अपनी पार्टी को अलग से बनाने की बात कही है। हालांकि वो पहले आरजेडी में थी, जब टिकट नहीं मिली थी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, हालांकि उसमें हारी, लेकिन अब वो अपनी नई पार्टी बना रही हैं। और रितु जायसवाल की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता नाराज हैं उन्हें वो अपनी पार्टी में शामिल करेंगी। तो आगे आने वाले समय में नुकसान किसको हुआ? तेजस्वी यादव को। अभी 1200 से 1300 ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जो आप देखेंगे कि बीजेपी में शामिल होंगे या फिर जेडीयू में जाएंगे, जिसकी तस्वीर भी पहले सामने आ चुकी है। और अगर ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो तेजस्वी के लिए ये बहुत बुरी तस्वीर होगी, क्योंकि तेजस्वी पहले से ही हार चुके हैं। तेजस्वी अभी हार पर मंथन जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं से तेजस्वी ने पहले भी बातचीत करने की कोशिश नहीं की, एक समन्वय बैठाने का उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, देखिए, अगर समन्वय बिठाने का काम किया जाता और बातचीत करने की कोशिश की जाती तो ये नौबत नहीं आती। अभी भी जो नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं तेजस्वी को मीटिंग करनी चाहिए, उनके साथ तेजस्वी को बैठक करके मसले को सुलझाना चाहिए कि हाँ क्या नाराजगी है, क्योंकि वो अभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी पार्टी को छोड़ ही देंगे। ठीक है, उन्होंने अभी फैसला लिया है और अभी वो किसी पार्टी में शामिल भी नहीं हुए। सवाल यही है ना कि एकजुट नहीं रख पा रहे हैं पार्टी को। बिल्कुल, देखिए, एकजुट तो रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं रखेंगे तो पार्टी बिखर जाएगी। जैसे रितु जायसवाल से आपने शायद बातचीत की होती तो ऐसा ना होता कि वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रही होती। तो कहीं ना कहीं आपने नाराज नेताओं से बातचीत नहीं की, उसी का नतीजा हमने देखा है कि किस तरीके से आपकी हार हुई है। लेकिन अभी भी जो कई नेता हैं उनकी अगर नाराजगी चल रही है तो आपको एक टेबल पर बिठाकर उनकी नाराजगी को दूर करना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। और अभी आपने जो खबर सुनी, जो हमने अपने दर्शकों को खबर बताई है कि मंगनीलाल मंडल को पूरी तरीके से आदेश दे दिया गया है कि ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए और ऐसे लोगों की सूची बना के कार्रवाई की जाए, तो ये कहीं ना कहीं और भी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि देखिए, ऐसे कम से कम 20 से 25 लोग हैं और उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। क्योंकि आपने जब पहला चरण देखा था मीटिंग का, तो जो पहला चरण हुआ और पहले चरण में एक हफ्ते तक जो मीटिंग चली थी उसमें 20 से 25 वही लोग थे जो विरोध कर रहे थे, और यही वो 20 से 25 लोग हैं जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी अपने घर के लोग चाहे रोहिणी आचार्य संजय यादव का विरोध करें तो आप उन्हें चप्पलों से मार के भगा दीजिए, आपके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आप संजय यादव का विरोध करें तो आप उन्हें पार्टी से निकाल दीजिए। आखिर आप कितनों को निकालेंगे? जो संजय यादव का विरोध कर रहा है, तेजस्वी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में आप पूरी तरीके से अपने आप को ही डुबोने का काम करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि किससे आपकी पार्टी मजबूत हो सकती है, आप देखिए कि आप सीएम की कुर्सी तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप अगर संजय यादव पर ही पूरा फोकस कर देंगे, अपने आप पर फोकस नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि दूसरों से प्यार बाद में करिए, पहले अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करिए, कहावत है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने आप से नहीं, अभी संजय यादव से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। तो एक सवाल ये भी है कि क्या ये सूची उन्हीं लोगों के नामों की तैयार करने के आदेश दिए गए हैं जो संजय यादव के खिलाफ बगावत कर रहे थे? 25 ऐसे पूरे नेता हैं। आगे आने वाले समय में आप तस्वीर भी देखेंगी कि वो कौन से 25 नेता हैं जिनके एक एक नाम हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि उसकी सूची दे दी गई है मंगनीलाल मंडल को, लेकिन निष्कासित करना बाकी है। और जैसे ये लिस्ट सामने आएगी वो लिस्ट भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अगर ये तमाम नेता, क्योंकि ये जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, अगर ये जेडीयू में जाते हैं, क्योंकि कल ही खबर सामने आई कि AIMIM के जो तमाम नेता हैं वो नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, जो विधायक हैं, और आरजेडी के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। तो अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अभी तो नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया और ये नेता जेडीयू या बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन वो तमाम विधायक जो विपक्षी पार्टी से जीत कर आए हैं, अगर वो जेडीयू और बीजेपी में चले जाएंगे तो पार्टी पूरी तरीके से सिमट जाएगी और पार्टी का कोई भी विधायक सदन में बोलने के लिए नहीं रह जाएगा।
क्या सिर्फ तेजस्वी यादव ही फिर बोलेंगे? तेजस्वी यादव के अलावा कोई भी ऐसा विधायक नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। इसलिए तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं सोच समझकर और फूक फूक कर कदम रखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की बुद्धि पर अभी संजय यादव बैठे हुए हैं, जो उनकी बुद्धि को जकड़े हुए हैं। और जब तक उनकी बुद्धि को संजय यादव जकड़कर बाहर नहीं निकालेंगे, संजय यादव जब तक बाहर नहीं निकलते उनकी बुद्धि से, जब तक तेजस्वी यादव खुद कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी में वो क्षमता है नहीं। तेजस्वी ना तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि अपनी क्षमताओं के अनुसार फैसला ले सकते हैं, ना तो तेजस्वी का कोई ऐसा दूसरा सलाहकार है संजय यादव के अलावा कि उनको बुद्धि को सुधारेगा। तो आपको सही फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी गर्त में जाएगी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से दूसरे चरण की बैठक खत्म हो चुकी है, तो ये देखने वाली बात होगी कि जो फैसला लिया गया है, सूची तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, ये तेजस्वी पर भारी पड़ते हैं या कोई नया रास्ता खोलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।